तो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के कार्यकाल में एक और नवजात की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि यहां से पहले भी कफ सिरप का मामला सामने आ चुका है, पर एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एनआईसीयू में 33 बच्चे थे। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का मामला है और वार्मर में फिलामेंट में चिंगारी उठती है। लगभग 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। किसके कार्यकाल में? स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के कार्यकाल में। और सवाल अब मैं उठाऊंगा, पूछूंगा कि आखिरकार वो फायर ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था, और हुआ था तो वो अधिकारी कौन था जिसने फायर ऑडिट किया था। सवाल पूछूंगा कि मध्य प्रदेश में कितने सरकारी अस्पतालों के फायर ऑडिट किए गए हैं, क्या रिपोर्ट है और क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। नमस्कार, ऐसे तमाम सवालों के साथ मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। देखना शुरू कर चुके आप द लपेटा। मामला है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा जिसमें एनआईसीयू में रात करीब 2 बजे एक ऐसी घटना हुई जिसने दिल को झकझोर के रख दिया। 3 नवजात बच्चे जो झुलस गए। लगभग 33 बच्चे एनआईसीयू में थे और जिसमें से 3 बच्चों को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत लगी। 30 बच्चों को निकाल दिया गया, पर तीनों बच्चे झुलस गए। और सबसे बड़ी बात, एक सरकारी अस्पताल में अत्याधुनिक छिंदवाड़ा में पीडियाट्रिक सर्जन गायब था। पीडियाट्रिक सर्जन का पता रहता नहीं है। नवजात बच्चे जो झुलस गए, पीडियाट्रिक सर्जन वो कहलाता है जो किशोर 18 वर्ष से कम बच्चे नवजात बच्चों का जो इलाज करता है, गंभीर बीमारी में जो सर्जन कहलाता है, वो गायब है अस्पताल से, है ही नहीं। मजबूरन में रात में झुलसे बच्चों को लेकर के जबलपुर रीवा मेडिकल कॉलेज, माफ कीजिएगा, जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। छिंदवाड़ा से रेफर करना पड़ा और एक नवजात की मौत हो गई। 2 भी अभी उपचाररत हैं। प्रशासन आर्थिक तंगी को लेकर के माफ कीजिएगा, जो पीड़ित हैं वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम तभी जिला अस्पताल का रुख करने आए थे और यहाँ हमें ऐसा इलाज मिला कि हमें रेफर करना पड़ गया। वो बच्चे, वो नवजात बच्चे, उनका क्या कसूर था? मध्य प्रदेश में पैदा होना ही एक कसूर था क्या? इंदौर का एमवाई हॉस्पिटल, नवजात बच्चों के हाथ चूहे काट जाते हैं, चूहे, बच्चों की मौत हो जाती है। छिंदवाड़ा कफ सिरप का मामला होता है। जहरीले कफ सिरप ने 25 से 30 बच्चों की मौत ले ली, जान चली गई। किसके कार्यकाल में? स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के कार्यकाल में। और अब ये घटना, सवाल उठेंगे कि आखिरकार करोड़ों के बजट के बावजूद, लाखों टैक्स पेयर के पैसों के बावजूद, आखिरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का डंका क्यों नहीं बज रहा है? आखिरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट क्यों हुई पड़ी हैं? सवाल उठेगा कि तकरीबन 21 से 22 साल सत्ता में रहने के बावजूद और अभी भी सत्ता में काबिज रहने के बावजूद बच्चों की जान का दोषी कौन है, हत्यारा कौन है? सवाल उठेगा छिंदवाड़ा के सीएमएचओ से कि फायर ऑडिट हुआ था तो एनओसी देने वाला अधिकारी कौन है? किसने नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेशन दिया, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया? कौन है वो महानुभाव, वो अधिकारी जिसने आपके फायर ऑडिट को एनओसी दी? करीब 2 घंटे पहले। अच्छा, जब आग लगी थी आप सबसे पहले वहां पहुंचे थे अंदर? जी। क्या देखा आपने? वहाँ पूरा धुआं ही धुआं था सर। वहाँ पे इतना मतलब बहुत ज्यादा आईसीयू रूम में धुआं था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। हम लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। हाँ। फिर बताया गया कि बोले सारे बच्चे सुरक्षित है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। हाँ। पूरे बच्चों को मिक्स कर दिए थे। हाँ। तो समझ में नहीं आ रहा था कौन किसका बच्चा है। हाँ। तो सर हम लोग बैठे रहे, करीब फिर 1-1.5-2 घंटे बैठे रहे। उसके बाद में हमको बताया गया कि बोले पूरे सुरक्षित हैं, हम एक के बाद एक आपको बताते जाएंगे। बोले वो नेम प्लेट के हिसाब से बताएंगे, बोले कि सारे बच्चे सुरक्षित। इसके बाद हमको फ़ोन करके बताया गया कि आपकी बच्ची झुलस गई है और उसको जबलपुर रेफर करना पड़ेगा बोले। तो सर उसमें फिर 1-1.5 घंटे बाद करीब 4:18 पे यहाँ से एम्बुलेंस लेकर रवाना हुई। जब आप पहुंचे अंदर जी, बच्ची, जब ये घटनाक्रम हुआ जी, तो वहाँ पे डॉक्टरों की टीम मौजूद थी? वहाँ पे कौन लोग थे? कोई नहीं था? उस समय नहीं। तो कितनी देर उस बाद समय करीब 1-1.5 घंटा लगे। पूरे डॉक्टर लोग आने जाने लगे 1-1.5 घंटे के बाद। तो जब आग लगी तुरंत तो बच्चे वहीं जले हुए अवस्था में वहीं थे?
नहीं सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, अंदर हमको जाने नहीं दिया गया। हमको ये बताया गया कि और बोले जो गार्ड लोग हैं उनके बोले हाथ माथ झुलस गए, ऐसा बताया गया हमको। हम लोग बाहर ही बैठे रहे। अभी जो बच्ची डेथ हुई है जी। तो अभी बच्ची के साथ आपके कौन और रिलेटिव वहाँ पे हैं? भतीजा है जिनकी जो है हाँ। बेटी, हाँ। वो है, उनके मामा है, हाँ। वो दोनों जन है सर। अच्छा, तो जलने के बाद आपने देखा शायद अपने बच्चे को? नहीं देखा? जी जी, एम्बुलेंस में देखा सर। एम्बुलेंस जी। कितनी चोट थी? वो सर यहाँ से पूरी हाँ। और ये एक साइड पूरी झुलस गई सर। अच्छा, बताया गया कि बड़े बड़े फोले आ गए हैं उसको। 2 बजे जो आग लगी थी, जी। कितने बजे डिलीवरी हुई थी? रात के 10:30 बजे सर। 5 से 6 घंटे। जी। तो क्या देखते या लापरवाही देख रहे हैं? बहुत बहुत ज्यादा लापरवाही है सर। हाँ। तो इतनी लापरवाही की पूछो मत। अच्छा। और डिलीवरी होती भी है सर, तो जो डिलीवरी करते हैं, हाँ। जो लोग मतलब डॉक्टर को छोड़ के और अन्य कर्मचारी रहते हैं, वो सब पैसे की डिमांड भी करते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। हाँ। बोले हम अच्छे से कर देंगे, तो ये भी होता है। हाँ, आज दिनांक 22 तारीख को सुबह करीब 1:50 के आसपास, है ना, जो बच्चों का वार्मर होता है उसे हम क्रेडल कहते हैं। तो एक क्रेडल में जो फिलामेंट होता है ना, जिसको हम हीटिंग कॉइल कहते हैं, जो बच्चे को गर्म रखता है ना, वो कॉइल में शॉर्ट सर्किट हो गया था। इलेक्ट्रिक लाइन में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ वो कॉइल में शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब जिसको हम रेडिएंट वार्मर कहते हैं, उस वार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे 2 चिंगारी निकली। क्या है समस्या? ये है कि वहीं से हमारी ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स भी आती है ना। उस क्रेडल पे जो 3 बच्चे थे, उसमें एक बच्चा जो था वो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया का बच्चा था, जो कि एक सर्जिकल कंडीशन होती है, जो ठीक कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि कल रात में ही भर्ती हुआ था, उसको आज रेफ़र करना ही था वैसे भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पीडियाट्रिक सर्जन है नहीं, तो वो ऑपरेट ही होना था उसका, ठीक है। और 2 दूसरे बच्चे थे, उसमें डिस्ट्रेस के लिए बच्चा था और एक कम वजन का बच्चा था, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स वहीं से थी, तो जो शॉर्ट हुआ उससे चिंगारी निकली, और जो चिंगारी निकली वो ऑक्सीजन ट्यूबिंग पर गिरी, और ऑक्सीजन ट्यूबिंग पे गिरने की वजह से उस क्रेडल में, क्योंकि फोम का बिस्तरा होता है जिस पे बच्चों को रखते हैं, उस पर आग लग गई, ठीक है। 15 सेकंड के अंदर स्टाफ के द्वारा उसको वहाँ से हटा लिया गया, बच्चों को निकाल लिया गया। क्योंकि फोम का गद्दा था, तो 15 सेकंड से उन 2 बच्चों को थोड़ा सा बर्न इंजरी आई है। एक के हाथ में और थोड़ा सा कंधे पर है, और एक के स्काल्प रीजन पर है, ठीक है। तत्काल उसको निकाल के क्रेडल को बाहर कर लिया गया, ठीक है। बाकी बच्चे उस समय SNCU में इनबॉर्न यूनिट में 31 बच्चे थे, ठीक है। तो बाकी 30 बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकाल के आउटबॉर्न में शिफ्ट कर लिया गया। इन 3 बच्चों को प्राथमिक उपचार देने के बाद इनका एक सर्जिकल कॉल करा के, एक ENT और एक ऑप्थन कॉल कराकर, है ना, सर्जिकल वालों से ओपिनियन लिया गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, तो इनका थोड़ा सा एक बेटर उपचार के लिए इन्हें जबलपुर रेफ़र करना होगा। तो हमारे यहाँ से 2 डॉक्टर साथ में गए और उन्हें करीब सुबह 8 बजे वहाँ जबलपुर में ड्रॉप कर दिया गया। अभी उनका उपचार वहाँ पे चल रहा है। और अभी रात्रि मतलब रात्रि में जो करीब 1:50 पर शिशु गहन चिकित्सा इकाई में जो वार्मर पे बच्चे रखे जाते हैं, उसके फिलामेंट में स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से वार्मर में आग लगी। उससे 3 बच्चों को झुलसने के कारण चोट आई, और उनको जो स्पेशलिस्ट हैं जिला मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, उनको बुला के दिखाया गया। और फिर उन 3 बच्चों को मेडिकल कॉलेज जबलपुर बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया। जैसे कि बताया जा रहा है कि मशीन में स्पार्क हुआ, जी। तो मैम क्या मशीन खराब थी, मेंटेनेंस नहीं, मशीन खराब नहीं थी और मेंटेनेंस भी चल रहा है उसका। अच्छा, तो मैम एक्चुअल मशीन के किस हिस्से में स्पार्किंग हुई? जो फिलामेंट रहता है, जो गर्म करता है, हाँ। जैसे आपका हीटर होता है, उसमें एक फिलामेंट रहता है ना, जो गर्म होता है, उस पे। और वहाँ पर 30 बच्चे और थे, कुल 33 बच्चे थे, 30 बच्चे और थे। ये 3 बच्चे एक वार्मर पे थे, और जो बाकी के 30 बच्चे थे वो हमारे विभाग के जो कर्मचारी थे, सिस्टर थी, गार्ड थी, उनकी तत्परता के कारण उन बच्चों की तुरंत वहाँ से हटाया, तो उनकी जान बची। और सवाल स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से कि छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक सर्जन कहां है? कितने अस्पतालों का फायर ऑडिट हुआ, क्या रिपोर्ट है? और क्या अब आप तीसरी घटना के बाद, नवजात बच्चों की हालिया तीसरी घटना के बाद, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? क्या आप विश्वास, दिलासा दिला पाएंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा सुरक्षित रहेगा? क्या आप में हिम्मत है? और यदि है तो बताइए।
बताइए कि आखिरकार वो तारीख कौन सी है जब मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय डंका बजेगा। तमाम सवाल आपके साथ हैं और इनके जवाबों का इंतजार रहेगा। फिलहाल लपेटा पर छिंदवाड़ा की इस घटना पर स्तब्ध हूं। पूरे मामले को आप किस नजर से देखते हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।